सो वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एंड आज हमारी परसेंटेज की सेकंड क्लास है, तो वक्त को जाया ना करते हुए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,250 है। इसमें दो क्रमिक वर्षों में 25% और 60% का इंक्रीज हुआ है, लेकिन तीसरे वर्ष में 57% की कमी हो जाती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? तो कैसे करेंगे इसे इसे देखो। तो 25% का हम रेशो भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करना है, इसे उतारे। कितना था पहले? जनसंख्या 15,250। इंक्रीज पहले ईयर कितना हुआ? 25%, यानी 100 थी, कितनी हो जाएगी? 125। 125 बटे 100 इंटू, तो 60% का इंक्रीज हुआ है, तो कितना बोलोगे? 160 बटे 100। देन तीसरे वर्ष में कितने की कमी हो गई? 57 की, तो बाकी कितना बचा? 43 बटे 100। ये एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो करना स्टार्ट करो। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100। ठीक है, अब किससे काट लो? इसे 20 से कट जाएगा। 2 अठे 16, 0 से 0 कैंसिल हो गई थी। 2 पंजे 10, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 2 बार में। ठीक है, और 2 से ये 50 बार में। यार इस 50, एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। देन 5 से फिर डिवाइड कर दो। 5 से, तो 5 या 15, 2 बचा तो 0, 5 बजे 25, कितना है? 43। अब देखो मल्टीपल चेक करेंगे। हाँ हो गया। देखो 3 पंजे 15, यूनिट डिजिट 5। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है हमारा। देखो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन ये रहा। 65 का 65% परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे बटे 100, तो 65 का स्क्वायर कर लेंगे, कितना होता है? आप बोलोगे सर 4225 बटे 100। तो निहाल सर आप बताते रहो, है ना। 42.25 आ जाएगा। देन अगर मैं 15 का 2/5 कितना होता है? 6, तो 6 से कितना ज्यादा है? 31। कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 31.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। ये आप लोग करोगे होमवर्क, यानी कि रिमेनिंग वर्क जो बच गया आपका क्लास में, रिमेनिंग वर्क RW। नेक्स्ट, विजय को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4% का इंक्रीज हुआ, दूसरे वर्ष में 25% का इंक्रीज होता है। उसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,50,800 है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी? यानी इंक्रीज होने से पहले कितनी थी, आपको बताना है। ठीक है, तो करते हैं इसे। चलो इसे रेशो मेथड से कर लेते हैं। रेशो मेथड से, रेशो मेथड बहुत ही सिंपल होता है। रेशो मेथड देखो, 4% का रेशो होता है 1/25। अगर कोई रुपये उसके पास 25 थे, तो उसमें एक का इंक्रीज हुआ है, तो कितना हुआ? अगर 25 से कितना इंक्रीज हो गया? आप बोलोगे सर 26 हो जाता है। देन इसकी बात करते हैं। 25% का रेशियो क्या होता है? 25 चौके 100, यानी 1/4। और ये अगर ये 4 थी पहले, तो उसमें कितने का इंक्रीज हुआ? एक का, तो कितना हो गया? आप बोलोगे सर 4 से 5 हो जाता है। ठीक है, देन इसे काट लेंगे। क्रॉस कटता है हमेशा। काटो, काटो काटो। देखो 5 से कितनी बार चला जाएगा? 5 टाइम चला जाएगा। अब 2 दूनी 4, और ये कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो 2 पंजे 10 से 13। ठीक है, मुझे 10 का मल्टीपल तो चेक नहीं कर सकते, क्योंकि सम में 0 है, तो इसलिए ऑप्शन से तो नहीं जा सकते। लेकिन 13 की वैल्यू कितनी दी है आपको? ये दी है। तो 13 बराबर कितना है? 150800। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150 800 बटे 13। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 10 की, तो एक 0 यहाँ चिपका लो। पहले एक 0 यहाँ चिपकाओ, तो 13 से काटो। 13 ही कम 13 एक बार में जाएगा, एक बार में। देन उसके बाद कितना बचता है? 2, यानी 20। तो 13 बार एक बार में फिर जाएगा। देन कितना बचता है? 7, तो यानी कि 78 6 बार में चला जाएगा। तो बस 6 देख लो कहाँ पे है। एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, 116 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शिवम को उसकी बिक्री राशि
में पहले वर्ष में इतना है। तो सेम क्वेश्चन है, ये आपका रिमेनिंग वर्क है, ये आप लोग करोगे। पेन, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 2 वर्ष में 2 वर्ष कर्मिक वर्षों में 52%, 30% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 15% घट जाती है। वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है आपको बताना है। देखो 15% घट जा रही है, उसके बाद की बतानी है हमें 3 वर्ष के बाद। तो 15% घट गई 100 में से, तो 85 बचता है, 85%। तो 85 में आपको 17 नजर आता होगा और 5। ठीक है, तो 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 52%, उसके बाद कितनी हो जाती है, तो आप देखो यहाँ पे 13, 130 इंक्रीज हो रहा है 100 में, तो कितना आता है 13/10। तो 13 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं। चलो करते हैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व। कितना इंक्रीज हुआ पहले वर्ष, 52%, यानी कि 100 का 52, एक कितना होता है 52 ही होता है, 152/100 इंटू 130/100, 85/100। काटने स्टार्ट करते हैं। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो। ठीक है, अब काटना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, 5 से कट जाएगा ये 19 बार में, और ये 5 से 20 बार में। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मुझे 19 भी प्राइम नंबर नजर आ रहा है, यहाँ पे 13 भी है, तो ऑप्शन चेक कर लेते, 13 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 13 ही कम 13 कितना बचता है, 7, यानी 13। तो कितना बचता है 7, 13 3 39, 9 बचता है, नहीं कटेगा। 13 फिर 7 बचता है, 13 3 39, 9 बचता है, नहीं कटेगा। अब इसकी इसे सी नंबर चेक करते हैं, 13 ही कम 13, 7 बचता है, 13 3 39, यही कट रहा है ऑप्शन। देखो काट के देख सकते हो, चेक कर सकते हो ऑप्शन से। इतना कैलकुलेशन कौन करेगा, ऑप्शन से जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आप लोग करोगे मीनिंग वर्क, एक आपको करना है। ठीक है, कोई व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए अपने मासिक वेतन का 30% के बराबर मासिक भुगतान कर देता है। अगर वो 100 रुपये कमाता है तो 30 रुपये वो भुगतान कर देता है, तो बचता है उसके 70 रुपये। ठीक है, मान लिया हमने 100 रुपया था उसके पास। ठीक, 30% उसका मासिक भुगतान कर देता है अपने वेतन का 30% उसने भुगतान कर दिया। तो अगर वो 100 रुपये कमा रहा है तो 30 रुपये उसने भुगतान कर दिया, तो बचा उस पर कितना, अब बोलोगे सर 70 बचता है उस पर। देन वह शेष वेतन का, जो ये बचा हुआ था, ये शेष वेतन है उसका, शेष वेतन। ठीक है, वेतन का 20% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना उसने, इसका 80% ना बचाया, तो 80/100, ये किसके बराबर है, 602 के। क्योंकि यही तो बचत है, बचत हमने निकाल ली। देन अब आपको 100 की वैल्यू निकाल लिया, कर लेंगे। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। देखो 7 से कट जाएगा, 7×8 = 56, 4×7=42। 100 की वैल्यू चाहिए तो 100 की गुना इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे, 8 डिवाइड में चला जाएगा, बटे 8। तो काटो, इससे 2 से काट लेते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2×3 = 6, 43। 43 का मल्टीपल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आ जाओ 25। 25×3 = 75, यानी 5 1 में 25×4 = 100। गुना करो, देखो 43 × 25। देखो 25×4 = 1000, और 25×3 = 75। एक ही ऑप्शन है, कहाँ, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये लोग आप लोग करोगे भाई रिमेनिंग वर्क। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, एक आपको खुद से करना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है, और मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस पे ही टिका हुआ है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको ये चीजें याद रहेगी, स्क्वायर याद रहेगा आप लोगों को, आप मल्टीपल तुरंत चेक कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, सलील को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4% की वृद्धि हुई, और दूसरे वर्ष में 24% की वृद्धि होती है। उसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री कितनी हो जाती है। तो सेम करते हैं, चलो रेशियो से ही कर लेते हैं। रेशियो मेथड आपका बेस्ट मेथड है, मैं मानता हूं भैया।
क्योंकि मैं ज्यादातर इसी से बनाता हूँ। ठीक है, तो 4% का क्या होता है, 1/25 होता है इसका रेशियो। कोई चीज 25 थी, उसमें एक का इंक्रीज हो गया तो कितनी हो जाएगी, 25 से 26 हो गई। देन इसका निकाल लेते हैं, आप बोलोगे 24/100, आपको नहीं आ रहा तो बटे 100 कर लो, भाग कर सकते हो, गुना भाग कर लो, आपका आ जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा ये, 6 बार में, और ये बटे 25, 6 का इंक्रीज होता है। अगर कोई चीज वैल्यू 25 थी, उसमें 6 का इंक्रीज हो गया, देन इंक्रीज होने के बाद 24%, तो आप बोलोगे सर 25 से 31। देन तो 25 का गुना 25 में करेंगे तो 625, 625 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं आप, इतना बड़ा मल्टीपल है, नहीं चेक हो पाता भाई। ठीक है, और 26 गुना 31, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 161200। अब देखो 31 से काटो से, 31 पंजे 155, 161 में से 155 घटाएंगे तो कितना बचेगा। आप बोलोगे सर 6 बचता है, आगे 2, 62 हो गया, तो 31 दूनी 62, कितना आया, 200। और फिर 26 से भी कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम, 1 की वैल्यू 200 आई। 200 आई, मुझे किसकी निकालनी है, 625 की। तो मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, 625 से, और इधर भी मल्टीप्लाई 625 से। तो 625 का 2 गुना कितना होता है, 1250 होता है। एक- ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से।